नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की, तो इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और दावा किया है कि जनता ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित है, एक ऐसा भारत, याद करिए, ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, काशी में आतंकी हमला हुआ, ये पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए और देश के अंदर अलग अलग कोनों में जब विस्फोट होते थे, सुबह की शुरुआत होती थी किसी बड़े घोटाले से और शाम आते आते किसी बड़ी आतंकी वारदात की सूचना आती थी। हम लोग सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद हुआ करते थे और जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते थे, सरकार से कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से कहते थे आतंकवादियों से निपटो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये नया भारत है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान पर आग लाद रहे हैं, का ये भारत पे बोझा बने हुए हो, अरे जाओ पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां तो स्वयं भूखों मर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ घरों में आज मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की मुफ्त उपचार की सुविधा दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, उस समय जितने भी गरीब होंगे सबके लिए एक एक मकान की स्वीकृति भी उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय जनसंघ के समय से लड़ाई लड़ी जाती थी, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होगा। कांग्रेस जबरदस्ती धारा 370 को, इस बोझ को देश के अंदर लादी हुई थी। हम आभारी हैं मोदी जी के, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा। कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त होकर के आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। तो छठे चरण के चुनाव हो चुके हैं और 7वें यानी कि आखिरी चरण का चुनाव होना बाकी है।
जिसको लेकर अब सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कुशीनगर और देवरिया में संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार प्रसार कर जनता से वोट करने की अपील की। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। वो जानते होंगे कि इस बार परिणाम 4 तारीख को आने जा रहा है। हमारे सदर प्रसाद जी, जिनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है हाथ, ये न केवल जीतने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। और दूसरे प्रत्याशी हमारे नामा राशि हैं। अगर हमारा नाम है तो हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी इनका भी है। बताओ, हमारे नामा राशि को जिताओगे? हमसे ज्यादा वोटों से जिताओगे? इस बार तो 2-2 अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव, वो दोनों को भेजोगे लोकसभा? ये 7वें चरण का चुनाव है और मैं देख रहा हूं जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिन लोगों ने झूठी बातें, झूठे वादे किए, आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं। न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। भाई और बहनों, ये देखिए, ये अंबेडकर जी की फोटो है। इसको अच्छी तरह देखिए। और ये जो अंबेडकर जी ने किया, ये जो बाबा साहब ने किया, ये है। ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये आप भूलिए मत, ये आप भूलिए मत। मैंने अंबेडकर जी की किताबें पढ़ी हैं। उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आजादी से पहले कैसा बर्ताव हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बैलगाड़ी पे गए और उनको पूरे रास्ते पानी नहीं पीने दिया गया था। भाई और बहनों, 3000 साल के लिए इस देश में, इस धरती में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दलितों को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। और आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है।
चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब रुक करेंगे यूपी एक्सप्रेस की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। अमेठी में 2 लोगों के साथ नकाबपोश लोगों ने की मारपीट। घटना में दोनों गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। लखनऊ में रेबीज क्लिनिक का उद्घाटन। अस्पताल में ओपीडी, परामर्श, टीकाकरण की सेवा होगी उपलब्ध। श्रावस्ती में अफीम के खेप की तस्करी कर रहे 2 युवक गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों तस्कर नेपाल के निवासी। भारत नेपाल सीमा के मदारगढ़ गांव में हुई दोनों की गिरफ्तारी। इटावा में डीएम ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। स्थल पर सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सभी मौजूद अफसरों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। बलिया में निरुआ का रोड शो। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। नीरज शेखर के समर्थन में मांगा वोट। अमेठी में जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर। घटिया सड़क निर्माण में ग्रामीणों के विरोध पर जनता टीवी ने दिखाई थी खबर चलते ही जागा प्रशासन, ठेकेदार पूरी सड़क को फिर से उखाड़कर करेंगे नवनिर्माण। गोंडा में चोरों पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रही पुलिस। दिन दहाड़े अस्पताल की पार्किंग जोन से बिक रहे को लेकर फरार हुए चोर। उधर श्रावस्ती में बाइक की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को सांप ने काटा। बाइक की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को सांप ने काटा। साथ ही झाड़ फूंक के बाद पहुंचा अस्पताल। रास्ते में जाते समय हुई मौत। बागपत में नकाबपोश बदमाशों ने युवक के साथ की मारपीट। अधमरा कर हजारों के नकदी लूट कर हुए फरार। महोबा में किसान यूनियन का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि न मिलने पर आक्रोश। गुस्साए किसानों ने उप कृषि निदेशक को सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से 73,000 कैश किया बरामद। फिरोजाबाद में चुनाव आयोग के 2 अधिकारियों पर गिरीगाज। एडीएम अभिषेक सिंह और सीओ जसराना श्यामजीत सिंह को हटाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने की अधिकारियों की शिकायत। जावा में विद्युत तारों में अस्पार्किंग से गिरी चिंगारी से लगी आग। हादसे में 3 पशु झुलसे। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। लखीमपुर में प्रेमी युवक की पीट कर हत्या। प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की हत्या। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा चोरी के अभियोग का किया सफल अनावरण। 2 चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चोरों की निशानदेही से चोरी किए गए ई रिक्शा के पार्ट्स किए बरामद। देवरिया में मामूली विवाद के चलते 2 भाइयों में मारपीट में छोटे भाई ने अपने भाई की डंडे से पीट कर मौत के घाट उतारा। इटावा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बकरी से प्रजनन क्रिया को लेकर चले कुल्हाड़ी लाठी डंडे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया गोली चलाने का आरोप। मथुरा में एटीएम में चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन को तोड़कर चोरी का प्रयास करने की पुलिस को मिली थी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उधर बरेली में युवक ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। पुलिस की तरफ से शिकायत दर्ज न करने पर उठाया कदम। उधर श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। हादसे में 3 लोग हुए घायल। रायबरेली में ट्रेन में खेला जा रहा है जुए के सजने का वीडियो वायरल। जुआ खेलने वाले दोनों आरोपी बछड़ावा थाना क्षेत्र के बताए गए। कानपुर में केडीए से परेशान दरअसल लोगों ने किया जमकर हंगामा। एडीएवीसी मुर्दाबाद के लगाए नारे। लखनऊ में बिजली कटौती से उग्र हुए लोग। बिजली संकट के चलते नाराजगी उपकेंद्र पर किया हमला। तोड़फोड़। पुलिस जनता को शांत कराने में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 चोर गिरफ्तार। लखनऊ में बटलर पैलेस कॉलोनी के लोगों को मिलेंगे अत्याधुनिक सुविधाएं। झील को अत्याधुनिक तरीके से किया जा रहा विकसित।
पीलीभीत में बाइक हटाने को लेकर दो समुदायों में झगड़ा, मारपीट के बाद हुए पत्थरबाजी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में दरअसल चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों के साथ आग पर पाया काबू। इटावा के साथ आसपास के जिले रेड जोन में आए, पारा 48 से 50 डिग्री तक जाने का अनुमान। फर्रुखाबाद में दो बाइकों की भिड़ंत, एक बाइक सवार की जंपर से कुचलकर हुई मौत। तब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बुलंदशहर में कार श्रृंगार के गोदाम में लगी आग, लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हादसे में 15 लाख का बताया जा रहा नुकसान। फतेहपुर में दरअसल बीसी संचालक को बदमाशों ने मारी गोली, लाखों रुपयों से भरा बैग लूट कर बदमाश हुए फरार। पुलिस ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। बलिया में दहेज लोभी पति सहित ससुरालजनों ने विवाहिता को किया आग के हवाले। आसपास के लोगों ने विवाहिता को अस्पताल में करवाया भर्ती। दहेज में मिली 2 कट्टा जमीन को बेचने का बनाया दबाव। श्रावस्ती में डीएम ने लिया मतगणना स्थल का जायजा, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से किया गया निरीक्षण। तैयारियों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। बदायूं में महिला ने ससुर पर लगाए दुष्कर्म करने के आरोप, पीड़िता ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। प्रतापगढ़ में दरोगा पर महिला से पैसे मांगने का आरोप, फोन वापस दिलवाने पर बोले पेट्रोल पानी का पैसा कौन देगा। गांव के एक दबंग ने छीना था महिला का फोन। श्रावस्ती में दहेज हत्या का वांछित आरोपी गिरफ्तार, कानीभोजी चौराहा से आरोपी को की हुई गिरफ्तारी। चंदौली में सपा मुखिया अखिलेश की रैली में 10 सपाइयों ने मचाया हुड़दंग, इस उत्पाद से पत्रकारों को आई चोटें। बिजनौर में बाइक सवार दंपत्ति की बुग्गी से हुई टक्कर, दरअसल हादसे में 2 मासूम की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। फिरोजाबाद में चिकित्सक की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में काटा जोरदार हंगामा। नेशनल हाईवे के लाइफ केयर हॉस्पिटल का मामला। कानपुर में पुलिस ने चौकीदार की हत्या का किया खुलासा, मृतक के मोबाइल ने खोला हत्याकांड का राज, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर में बाइक सवार दंपत्ति की बुग्गी से हुई टक्कर, हादसे में 2 मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में युवती के साथ छेड़छाड़ के विरोध में 2 पक्ष आए आमने सामने, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। अलीगढ़ में ताला फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बरेली में बंद कमरे में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में हीट वेव के मद्देनजर अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं की सीएमओ ने परखा, इमरजेंसी में 2 डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश। श्रावस्ती में दबंग कोटेदार की मनमानी आई सामने, गरीबों के पेट पर डाका डाल रहा दबंग कोटेदार पर ग्रामीणों ने लगाया राशन न देने का आरोप। मैनपुरी में पशु विभाग के अधिकारियों ने भैंसे से भरे टैंकर को पकड़ा, दम घुटने के कारण कई भैंसों की हुई मौत। हमीरपुर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात दरोगा हुआ हीट स्ट्रोक का शिकार, ड्यूटी के वक्त गश्त खाकर गिरा, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फतेहपुर में मोरंगा कारोबारी के भाई पर जानलेवा हमला, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। एटा में सीमेंट कारोबारी के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।